प्रचार करेंगे उनके लिए? ये देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है, लड़का रविशंकर पासवान प्रौढ़ हो गया है, अब प्रौढ़ आदमी कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है आपने। लेकिन जो उनका रवैया है वो ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसलिए कार्रवाई तो होना ही चाहिए उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में है और 7वें चरण की वोटिंग कल होनी है। तो यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत होगी, दूसरे राजनीतिक सवालों पर बातचीत होगी। हमारे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता, पार्टी के सांसद छेदी पासवान सर हैं। सर, यूपी चुनाव से शुरुआत करते हैं। कल आखिरी दौर की वोटिंग है। कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई है। बीजेपी को कितनी उम्मीदें हैं? खारिज करेंगे उस परसेप्शन को जो है कि कांटे की लड़ाई है? देखिए, कांटे की कहीं लड़ाई नहीं है, सीधा बीजेपी से लड़ाई है और बीजेपी सत्ता में आएगी, निश्चित रूप से सत्ता में आ रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कारण कि सारे लोग दागदार हो गए हैं। दागदार होने का परिणाम है कि अंततोगत्वा जितने भी अपराधी किस्म के लोग थे, या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ के भागे हुए हैं या सरेंडर कर चुके हैं, और उन लोगों का अपराध काफ़ी हद तक रुका है। दिल्ली उत्तर प्रदेश में बहुत हद तक अपराध रुका हुआ है और उसका परिणाम है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये अफवाह बहुत तरह की बात हो रही है कि सपा आ रहा है, मायावती आ रही हैं, कांग्रेस आ रहा है, सबका मिली भगत है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में सब एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनेगी, निश्चित रूप से। ये बिहार में आपके सहयोगी हैं मुकेश सहनी, वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नुकसान पहुंचाएंगे, अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए। और आपकी पार्टी की तरफ से अब ये दावा किया गया है कि 20 मार्च के पहले बीजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पार्टी के एक सांसद हैं अजय निषाद ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा है कि 20 मार्च से पहले मुकेश सहनी पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, मुकेश सहनी से हमारी बातचीत नहीं हुई है और क्या कार्रवाई होगी पार्टी समझे। पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी कोई भी निर्णय लेना होगा ले सकती है खिलाफ में। लेकिन जो उनका रवैया है वो ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, इसलिए कार्रवाई तो होना ही चाहिए उनके ऊपर। बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैं सर, स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर। और हमारे पास जो जानकारी है, आपका अधिकार है, आप खारिज करें, आप स्वीकार करें। आपके पुत्र रवि पासवान जी को भी टिकट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मिला है। हमारा सवाल ये होगा, प्रचार करेंगे उनके लिए? ये देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, हम प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है, लड़का रविशंकर पासवान प्रौढ़ हो गया है, अब प्रौढ़ आदमी कुछ भी कर सकता है, उसमें कोई हमारा हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, कोई प्रचार नहीं। जेडीयू को नुकसान होगा उस सीट पर? अब जेडीयू को नुकसान हो तो उसकी भरपाई हम थोड़े करेंगे। जेडीयू के लोग समझें, उससे हमको क्या लेना देना है। आपने कभी कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी के लिए एक सवाल और होगा सर आपसे कि जिस तरीके से बिहार में विधान परिषद के चुनाव होने हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ज़्यादातर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है जो जेडीयू की सीटें हैं। तो 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए और इस तरह की सियासत भी? देखिए भाई, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं और क्या नाम उनका, चिराग पासवान के बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमको जहाँ तक जानकारी के 2-3 उम्मीदवार उनका लड़ने जा रहा है और उससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को नुकसान कुछ नहीं होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहाँ से अपना उम्मीदवार खड़ी कर रही है वो जीतेगी, इसमें कोई हो रहा नहीं है। बेटे की जीत के प्रति आश्वस्त है? नहीं, तो बेटे की जीत के प्रति आश्वस्त की बात नहीं है। अभी तक हम कोई निर्णय नहीं लिए हैं। रवि पासवान प्रौढ़ है, नौजवान लड़का है, वो चुनाव लड़ सकता है, किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दूसरे दल से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम साबित करते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, भारतीय जनता पार्टी में हैं। और बेटे के लिए प्रचार नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ
बीजेपी के सांसद छदी पासवान जी थे और बिल्कुल बिना लाग लपेट के अपनी बातों को रखते हैं, साफ तौर पर ये कहते हुए कि बेटे अगर चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो हम उनके लिए प्रचार नहीं करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, बीजेपी में हैं। दूसरे राजनीतिक सवालों पर भी बातचीत हुई, बेहद सधा हुआ जवाब। इस पूरे इंटरव्यू में, इस पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।